रिटायरमेंट के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ क्या कर रहे हैं? ओटीटी पर फिल्में देख रहे हैं, योग कर रहे हैं या टेबल टेनिस खेल रहे हैं? 21 जुलाई की शाम जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया। भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा आया और सवाल उठने लगे, क्यों दिया इस्तीफा? कारण बताया जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य को। लेकिन विपक्ष को बात हजम नहीं हुई। 1 महीना बीत गया, सवाल अभी भी उठ रहे हैं। सवाल कि इस्तीफे के बाद धनखड़ क्या कर रहे हैं? इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट से पता चला कि क्या कर रहे हैं। अव्वल तो पता चला कि इस्तीफे के बाद उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ ने महीने भर में राजस्थान की कम से कम 3 यात्राएं की हैं। इन यात्राओं के लिए उन्होंने सरकारी गाड़ियों के बजाय अपनी निजी कार का इस्तेमाल किया। इस दौरान सुदेश धनखड़ को तो देखा गया, लेकिन पूर्व उपराष्ट्रपति नजर नहीं आए। रिपोर्ट से ये बात भी सामने आई कि धनखड़ और उनकी पत्नी नए बंगले के अलॉट होने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था। जयपुर में धनखड़ 2 बिल्डिंग्स का निर्माण करवा रहे हैं। सुदेश इसी सिलसिले में जयपुर जाती हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने जयपुर की बिल्डिंग के सामने चाय बेचने वाले झमन सिंह से भी बात की। झमन बताते हैं कि पहले वीआईपी यात्रा के लिए गाड़ियों का पूरा काफिला आता था, लेकिन जब से धनखड़ ने इस्तीफा दिया है, गाड़ियों की संख्या कम हो गई है। जगदीप धनखड़ के स्टाफ में भी कटौती हुई है। स्टाफ के कुछ मेंबर्स बताते हैं कि पद छोड़ने के बाद धनखड़ अपने आवास में शांति के दिन बिता रहे हैं। पहले वो अलग अलग कार्यक्रमों और भाषणों की वजह से व्यस्त रहते थे, लेकिन अब आराम करते हैं। दिन की शुरुआत वो योग से करते हैं। उनके आवास पर योगा टीचर को भी आते जाते देखा जाता है। शाम को पूर्व उपराष्ट्रपति मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टेबल टेनिस खेलते हैं। बताया गया कि गुड़गांव में रहने वाली उनकी बेटी कामना वाजपेयी लगभग हर रोज उनसे मिलने उनके आवास आती हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि आजकल धनखड़ फिल्मों के अपने पुराने शौक को भी पूरा कर रहे हैं। वैसे तो उनके पसंद की पॉलिटिकल और थ्रिलर फिल्मों और शोज की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन द लिंकन लॉयर और हाउस ऑफ कार्ड्स उनकी लिस्ट के टॉप पर है। धनखड़ की ये दिनचर्या इंडियन एक्सप्रेस ने उनके स्टाफ के हवाले से छापी है। इस्तीफे के बाद धनखड़ पब्लिकली नजर नहीं आ रहे। नहीं नजर आना भी खबरों में बना है, विवादों में भी। इसे लेकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सवाल भी किया था। 20 तारीख को शेयर किए एक वीडियो में लिखा था, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति आखिर छुपे क्यों हैं? क्यों ऐसी नौबत आ गई कि वो बाहर आकर एक शब्द भी नहीं बोल सकते? But there's a story behind it. And then there's a story about why he's in hiding. Why he, the Vice President of India, is in a situation where he cannot say a word. One word. And has to hide. Everybody knows it. Suddenly, the person who used to burst forth in Rajya Sabha has gone silent, completely silent. इस्तीफे के वक्त भी विपक्ष ने कई सवाल उठाए थे। बीजेपी पर आरोप लगाए थे कि पद छोड़ने के लिए धनखड़ पर दबाव बनाया गया है। बातें इतनी बड़ी कि केंद्रीय गृह मंत्री तक को इस बारे में बोलना पड़ा। 25 अगस्त को एक इंटरव्यू के दौरान गृह मंत्री अमित शाह से इन आरोपों को लेकर सवाल किया गया। पूछा गया, क्या धनखड़ को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है? जवाब में गृह मंत्री क्या बोले, वो सुनिए। इसमें बात का बतंकर नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया जी। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। हाँ। इसको ज्यादा खींच कर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना। ये तो रही राजनीति और विवाद, विपक्ष और सरकार के सवाल बनाम सफाइयां। इतना कुछ हो रहा है, इतनी भागदौड़ के बीच ये तो तय है कि एक शख्स तसल्ली से आराम कर पा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेलन टॉप। शुक्रिया।